आइए आज हम एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं जिसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है फार्मूलों की। तो हम आज पहले फार्मूले को रिवाइज कर देते हैं। जो जिन फार्मूलों का यूज़ हम करने वाले हैं उन फार्मूलों के बारे में एक नज़र आप भी डाल लीजिए। जब आपको समझने में एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे, तब कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उन फार्मूलों का यूज़ करने में आपको बड़ी सहूलियत रहेगी। तो देखिए, बहुत फेमस फार्मूला जो बचपन में सब लोगों ने याद किया था, नहीं याद किया तो याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स जो भी पढ़ता है उसको ये फार्मूला तो हर हालत में याद ही रहता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए जैसे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल लिखना होता है। क्लियर? अब यहां पर अगर माइनस हो तो यहां माइनस हो जाता है। स्क्वायर हमेशा प्लस में ही रहता है। स्क्वायर जब भी करते हैं तो ये दोनों, जैसे माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा प्लस में रहता है और ये यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और ये डायरेक्ट यही फार्मूला आपको हर जगह मिल जाता है। अब कभी कभी ये होता है कि जैसे इसकी वैल्यू निकालना हो तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें गिवन क्या है। अगर गिवन है ए प्लस बी तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी दिया था तो ये -2ab, और अगर माइनस कहीं गिवन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब ये दोनों से एक ही वैल्यू निकल सकती है। अगर कहीं ए प्लस बी दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई इतना है, उनका सम इतना है, तो इक्वेशन बनाने में देखिए मल्टीप्लाई और सम अगर दोनों चीजें दी है तो ये प्लस में निकल जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। भाई मल्टीप्लाई यहाँ पर ए बी है और सम इतना है, अगर डिफरेंस गिवन है तो इस पे रखिए। तो इस तरीके से ए प्लस बी, अगर इस ये वैल्यू गिवन है तो -2ab होगा, अगर ये वैल्यू गिवन है तो +2ab होगा। इस तरीके से इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे और फार्मूले होते हैं इसी पर बेस्ड, कभी कभी ज्यादा यूज हो रहा है x + 1/x। देखिए है बिल्कुल वही फार्मूला है, यहां पर a में ये लिखा हुआ है, b में a 1/x लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x होता है। ये देखिए कट जाता है तो यहां पर केवल 2 रह जाता है। इस तरीके से ये फार्मूला, अगर ये माइनस है तो ये माइनस हो जाता है। अब अगर ये वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² कहीं निकालना हो तो ये नंबर अगर प्लस में गिवन है x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2 लिखना है, और अगर x माइनस 1/x गिवन है तो +2 लिखना है, तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इस तरीके से फार्मूलों को सेट किया जाता है। अब देखिए, हमें एक दूसरे का भी ध्यान रखना है कि जैसे कभी a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी जब तक नहीं निकलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होने लगती है। तो a प्लस बी और a माइनस बी में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जैसे ये a प्लस बी है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +4। इस तरीके से ये आपको मिलेगा। अब ये निकालना है तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 मिल जाएगा। इस तरीके से ये दो फार्मूले आपको मिलेंगे, और इसकी वैल्यू ज्यादातर ऐसा ए बी में भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ए बी भी लिखा हो तो a प्लस बी a माइनस बी जब भी हम सॉल्व करेंगे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर
4ab। और अगर ये इधर कर देंगे तो मान लीजिए ये इधर तो पलट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। इस तरीके से कहीं भी दोनों में रिलेशन निकालने के लिए जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो कभी कभी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों जब मिल जाते हैं तो हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। अब और फार्मूले हैं देखिए, जैसे दो स्क्वायरों का डिफरेंस, दो जो वर्ग संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस गिवन हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर इसको हम ब्रेक करके तोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई निकालना हो कुछ भी, तो हम इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और थी, जैसे कभी कभी 2-3 नंबर हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो कैसे होता है, तो बस सेम है, तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सी ए बन जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी आपको याद ही हो गया होगा। अब आगे देखिए, जिन फार्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनको माइंड में 2-3 बार जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्यूब वाले कुछ फार्मूले बचते हैं, जैसे ए प्लस बी और इसका क्यूब निकालना हो तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। मतलब ये जब प्लस होगा तो सारी लाइन में प्लस होगा, इसको ध्यान रखना है। अगर ये माइनस हो जाए, अगर ये माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब है तो इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और माइनस में ये भी हो जाएगा a माइनस बी। ये इस तरीके से माइनस वाले फार्मूले में सारे जो दिखने वाले साइन है वो सब माइनस में होंगे और प्लस वाले में सब प्लस में होगा। इस तरीके से ये फार्मूला है इसके, लेकिन एक एक फार्मूला और भी होता है, जैसे हम इसको और तोड़ते हैं। ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab